हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मार्च 2021 का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि फरवरी के करंट अफेयर्स का था, यानी कि वन लाइनर फॉर्म में। तो आइए फिर इसको कम्प्लीटली आज कवर कर लेते हैं मार्च 2021 का करंट अफेयर्स। तो पहला जो टॉपिक मैंने लिया है वो है सेरावीक 2021 ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड, यानी वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। ये किनको दिया गया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है। सेकेंड टॉपिक है सर्विलेंस सैटेलाइट फॉर इंडियन ओशन रीजन। इसका नाम पूछा जा सकता है आपसे कि निगरानी उपग्रह का नाम क्या है जो कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और इसरो ने लॉन्च किया है। तो इसका नाम है सिंधु नेत्र। थर्ड है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2023 को। ओके। UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा एक रिजोल्यूशन से ऐसा अपनाया गया है। ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन ऑफ नासा एंड इसरो। तो इसका नाम पूछा जाएगा आपसे। नाम है निसार, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। फ्लाइट ट्रायल ऑफ इंडिजिनस टॉर्पीडो बाय DRDO। तो DRDO के द्वारा एक परीक्षण किया गया टॉर्पीडो का, उसका नाम है TAL शेन। तो TAL यानी कि टॉर्पीडो एडवांस्ड लाइट। ओके। तो ये पेज का यहीं पर ओवर होता है करंट अफेयर्स। आप चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। सिक्स्थ है इंडिया उज्बेकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसका नाम पूछा जा सकता है। नाम है डस्टलिक, DUSTLIK। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया एनर्जी ऑफिस, अपनी तरह का पहला भारत ऊर्जा कार्यालय कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है मॉस्को में, मॉस्को रसिया। इंडिया एंड जापान ज्वाइंट मिशन टू मून। इंडिया और जापान का जो ज्वाइंट मिशन है उसका नाम पूछा जा सकता है। तो नाम है लूपेक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है? नाम है दुअर्ते पचीको। ओके। ओशन सर्विलेंस एंड मिसाइल ट्रैकिंग वेसल कमीशनड बाय इंडिया। तो एक निगरानी और मिसाइल ट्रैकिंग वेसल शुरू किया गया है, उसका नाम है INS ध्रुव। 11th है इंडियाज़ इंपोर्ट ऑफ आर्म्स डिक्रीज्ड एज पर सिप्री रिपोर्ट। तो सिप्री रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का आर्म्स का इंपोर्ट कितना घट गया है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो 33%। फर्स्ट मिलिट्री ड्रिल इन स्पेस कंडक्टेड बाय फ्रांस। तो अंतरिक्ष में आयोजित पहला सैन्य अभ्यास फ्रांस के द्वारा, उसका नाम पूछा जाएगा, बताएंगे एस्टेरेक्स। सिक्स्थ इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका वीमेंस फोरम। इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि चेयरमैन किसके चेयरमैनशिप में ये कंडक्ट हुआ। ठीक है। तो ये हुआ स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, है ना। ओनली कंट्री टू विथड्रॉ फ्रॉम इस्तांबुल कन्वेंशन। तो एकमात्र देश है जो इस्तांबुल कन्वेंशन से अपने आप को अलग कर लिया है, वो देश है तुर्की, है ना। और ये इस्तांबुल कन्वेंशन किस बारे में? टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर 2021। तो किनको नियुक्त किया गया है? हमारे CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री GC मुर्मू जी को। ओके। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स का बात करते हैं। भारत का ये ऑफिशियल फिल्म के क्षेत्र में अवार्ड है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फिल्म क्षेत्र का अवार्ड से। इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना चाहिए। तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है सिक्किम को। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है मरक्कर अरब का दलिंते सिम्हम। मलयालम है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। इसका मतलब होता है मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, है ना। बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को मिला, मनोज बाजपेयी और धनुष को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया कंगना रनौत को। ओके। और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है छिछोरे मूवी को। ठीक है। तो इतना सारा कम से कम याद रखेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि ये 22+2 यानी कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, एक इंग्लिश और एक राजस्थानी, 24 लैंग्वेजेज में ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको कम से कम हिंदी इंग्लिश पता होना चाहिए, और JPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको संथाली भाषा का भी पता होना चाहिए कि किसको अवार्ड दिया गया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मिला अरुंधति सुब्रमण्यम को, उनके पोइट्री जिसका नाम है व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। हिंदी में मिला है ये अवार्ड अनामिका को। किस लिए? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, इस पोइट्री के लिए उनको अवार्ड दिया गया। और संथाली भाषा में ये अवार्ड किन्हें मिला है? रूपचंद हंसदा को। ठीक है। तो ये 3 याद रखेंगे, अरुंधति सुब्रमण्यम, अनामिका और रूपचंद हंसदा। ठीक है।
63rd ग्रैमी अवार्ड की अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसका जो मेन अवार्ड होता है सॉन्ग ऑफ द ईयर, है ना, वो याद रखिएगा। आई कैंट ब्रीद, ये सॉन्ग का नाम है, गाने का नाम है, इसको याद रखेंगे, इसी को मिला है सॉन्ग ऑफ द ईयर। ओके, फिल्म फेयर अवार्ड का बात कर लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, पर उतना ही पुराना अवार्ड है जब से कि फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिया जाते आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको भी 2-3 पॉइंट देख लेते हैं इसमें, है ना। तो थप्पड़ को मिला है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है तापसी पन्नू को सेम मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इरफान खान को, है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड, अच्छा ये फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये दिया जाता है वहीं पर आपका नेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो ऑफिशियल है ना, वहाँ पर ये दिया जाता है, तो वहीं पर लिखना चाहिए था, ज़्यादा सेंस बनता, लेकिन ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दिए आपको। तो ये दिया गया रजनीकांत को, ठीक है, तो 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया गया। 30th सरस्वती सम्मान, 30वां सरस्वती सम्मान किन्हें मिला है? सरन कुमार लिम्बले को, ठीक है, मराठी उपन्यासकार और कवि हैं। 3rd स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कमीशन हुआ इंडियन नेवी में, यानी कि शामिल हुआ, तो इसका नाम है INS करंज, है ना। और इसमें 6 सबमरीन टोटल होगा, है ना, 2 पहले हो चुका है कमीशन, 3 आप आने वाले समय में और सुनेंगे कि आया है, ठीक है। तो एक सबसे पहले हुआ था आपका INS कलवरी, फिर INS कंधेरी, फिर INS करंज अब हो चुका है। इसके बाद आपको INS वेला सुनने में आएगा, है ना, INS वगीर सुनने में आएगा, INS वगसीर सुनने में आएगा। तो ये 6 नाम है जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ना, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होता है, और ये जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी कमेटी टू स्टडी सरस्वती रिवर, तो किसके चेयरमैनशिप में इसको बनाया गया है कमेटी को? प्रहलाद सिंह पटेल। और ये कमेटी पहले भी था, है ना, फिर इसको कह सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, दोबारा से बनाया गया है ना। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, ये कहाँ पर अनवील किया गया? जापान में। नाम है उस कंप्यूटर का फुगाकू। मोस्ट लिवेबल सिटी, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, इसमें मोस्ट लिवेबल सिटी का प्राइज़ मिला बेंगलुरु को, ठीक है। तो मोस्ट लिवेबल सिटी है बेंगलुरु, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों के कैटेगरी में। और अगर 10 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर का कैटेगरी का बात किया जाए तो उसमें शिमला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है, ओके। और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में झारखंड का भी 2 सिटी था, रांची और धनबाद। रांची का 42nd रैंक था और धनबाद का जो है 48th रैंक था, यानी 48वां। तो 42वां और 48वां रैंक याद रखेंगे, रांची और धनबाद, ओके। हालांकि झारखंड वाला जो करंट अफेयर्स है वहाँ पर भी मैं इसको दे दूँगा आपको। और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये दोनों साथ ही में निकला था, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 और आपका ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ओके। तो बेस्ट रैंक्ड म्यूनिसिपैलिटी कौन सा है? इंदौर, अगेन 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर का कैटेगरी में, और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर का कैटेगरी में है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। और झारखंड का अगेन रांची और धनबाद यहाँ पर भी है, यहाँ पर रांची का रैंक धनबाद से बुरा है, ठीक है, वहाँ पर बेहतर था, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर धनबाद का रैंक है 35th और रांची का रैंक जो है 39th है, 39वां, ठीक है। 35 और 39 यहाँ पर है, वहाँ पर जो रैंक था वो 42 और 48 था, लेकिन म्यूनसिपैलिटी में धनबाद बेहतर है, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में रांची बेहतर था। फर्स्ट स्टेट टू कम अप विथ इट्स ओन इथेनॉल पॉलिसी, है ना, तो बायोफ्यूल से रिलेटेड है ये, आपको पता है। तो पहला स्टेट कौन बन गया है जो इथेनॉल पॉलिसी लाया है? वो है बिहार। आपको पता है बायोफ्यूल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेकर आया था, आपका पीटी में पूछा जा सकता है ये, है ना, 2018 में आया था, ऐसे पूछा जा सकता है कब आया। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, तो इसका विनर का नाम मुंबई और यूपी को डिफीट करके चैंपियन बना था मुंबई, तो एटलीस्ट विनर और रनर अप याद रखिएगा। फर्स्ट एवर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, है ना, तो क्रिकेट में टेस्ट चैंपियनशिप का वर्ल्ड कप हुआ पहली बार कंडक्ट, तो उसका फाइनल जो हुआ उससे संबंधित 2-3 बात याद रखेंगे, जैसे कि कहाँ हुआ, तो साउथहम्पटन इंग्लैंड में, है ना। किसके किसके बीच हुआ? इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। किसने जीता? न्यूजीलैंड। ओनली द सेकेंड वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 10,000 रन्स, तो मात्र दूसरी महिला क्रिकेटर हैं जो कि 10,000 रनों तक पहुंची हैं, ठीक है, और वो है मिथाली राज, भारत की। फर्स्ट CEO ऑफ संसद TV,
संसद टीवी, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करने का निर्णय लिया गया है। जो नया चैनल बना है संसद टीवी, उसके पहले सीईओ बनाए गए हैं रवि कपूर। ओके। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया जीपी सामंत है अभी। ब्राज़ील्स अमेजोनिया 1 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया, ठीक है। तो पूछा जा सकता है किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया, तो PSLV C-51 से। मैत्री सेतु इंडिया और बांग्लादेश के बीच इसका उद्घाटन हुआ, तो ये किस नदी पर है ये पूछा जा सकता है, तो फेनी नदी पर। और इंडिया साइड कौन सा स्टेट पड़ता है, त्रिपुरा। ओके। फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको स्पोर्ट्स सेक्शन में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भवानी देवी याद रखेंगे, फ्रॉम तमिलनाडु। ऐसे ही पूछा जा सकता है भवानी देवी किस खेल से संबंधित है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 जो कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा निकाला जाता है, उसमें इंडिया का रैंक 48 रहा है, 40वां। पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय RBI फॉर इवेल्युएटिंग एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सल बैंक्स एज वेल एज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो इसमें आप याद रखेंगे कि ये जो पैनल बनाया गया है इवेल्युएशन के लिए, एप्लीकेशंस का इवेल्युएशन के लिए, उसमें चेयरमैन किसके चेयरमैनशिप में बनाया गया है, श्यामला गोपीनाथ। ऑफशोर पेट्रोल वेसल कमीशनड इनटू इंडियन नेवी, अगेन इसका नाम पूछा जा सकता है, जो कि है वज्र। फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट सेंटेंस्ड टू जेल टर्म फॉर करप्शन, तो राष्ट्रपति का नाम पूछा जा सकता है, तो नाम है निकोलस सार्कोजी। ऐसे ही पूछा जा सकता है निकोलस सार्कोजी जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा हुई, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना, तो फ्रांस के। USA's सर्जन जनरल जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति बनाए गए हैं, नाम है विवेक मूर्ति, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, और USA का एक इम्पोर्टेंट ये पोस्ट होता है। 51st देखते हैं जो कि है गांधी पीस प्राइज़, तो ये किन्हें दिया गया 2020 के लिए, तो बांग्लादेश के जिनको बंगबंधु भी कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान को। न्यू रिकॉर्ड ऑफ होल्डिंग टॉप ATP रैंक फॉर मोस्ट नंबर ऑफ वीक्स, ये किसने बनाया रिकॉर्ड, नोवाक जोकोविक ने। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, इसका बात किया जाए तो कौन ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले सेक्शन में भी पूछ सकता है, और भारत का रैंक भी पूछा जा सकता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, भारत का रैंक रहा 140वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे हैप्पी कंट्री कौन सा है वो पूछा जा सकता है, वो है फिनलैंड, और इंडिया का रैंक है 139वां यहाँ पर। वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल है ना, तो ये शिप टनल पहला दुनिया का कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है, तो नॉर्वे में। ओके। 56 लार्जेस्ट एप्लीकेंट ऑफ 56 टॉपिक है लार्जेस्ट एप्लीकेंट ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट इन 2020, तो पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक कौन रहा 2020 में, चाइना। वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। प्लेटिपस एक मैमल है ना। GI महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया, LBS NAA मसूरी में, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी। और फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर बनाया गया है, पहला रानीखेत उत्तराखंड में, है ना। फॉरेस्ट का हीलिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाएगा वहाँ पर। विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक वेब प्लेटफॉर्म बनाया गया विमेन विल के नाम से, टू प्रमोट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो ये किसने बनाया है, गूगल ने। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021 का बात किया जाए तो इसमें इंडिया का रैंक याद रखेंगे 121, यानी कि 121वां। मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में इंडिया है, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है किस कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी है वहाँ पर, तो मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में इंडिया को रखा गया है, रैंक है 121वां, और सिंगापुर टॉप किया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, कोनेरू हम्पी को। कोनेरू हम्पी चेस से संबंधित है। हेरत फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, जम्मू कश्मीर में। बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा किनको दिया गया, किरण बेदी जी को। वियर एंड पे डिवाइसेस, है ना, ये अपनी तरह का एक नया कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस है, तो मे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्सिस बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया है। इन डिवाइसेस को आप घड़ी के जैसा पहन सकते हैं ना, की के जैसा अपने पास रख सकते हैं, की रिंग के जैसा, तो ये कुछ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइसेस है ना। तो कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी, ये किनको बनाया गया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को, ठीक है। तो अब ये जो एक सर्विंग MP जो है वो पहली बार कैप्टन बने हैं टेरिटोरियल आर्मी में, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर, विश्व कौशल केंद्र, भारत का पहला, वो भुवनेश्वर उड़ीसा में उद्घाटन किया गया।
व्हील्स ऑफ लव प्रोग्राम टू सपोर्ट न्यू पेरेंट्स, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? टाटा मोटर्स के द्वारा। रसीन डैम और चिलिमल डैम कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, किस स्टेट में, वो पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर इंक्रीज़ कर दिया गया है ना, और पहले ये 49% था, अब ये हो गया है 74%। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर MG नरेगा, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में बेस्ट स्टेट कौन सा उभर कर सामने आया है, वो है छत्तीसगढ़। मिशन ग्रामोदय कहाँ पर लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वो है मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना, है ना। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए ये इनकम डाइवर्सिफाई करने के लिए, इनकम प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। तो मॉडल स्टेट एक आदर्श राज्य बनकर उभरा है इसमें मणिपुर। ओके, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2021, तो ये जो ISSF का वर्ल्ड कप हुआ था न्यू दिल्ली एडिशन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आप याद रखिएगा, है ना। इसमें काफ़ी सारा गोल्ड मेडल आया, आई सपोज 16 है टोटल, तो मे भी सारा नाम आप याद रख पाएँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ये नाम आप याद रखिएगा। ओके, पूछा जा सकता है आपको स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कि ये किस खेल से संबंधित है, जैसे यशस्विनी देसवाल, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस सर्विस, तो सरकार द्वारा संचालित पहला पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। ई टेंडरिंग पोर्टल, एक प्रणीत नाम का ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है पावर ग्रिड, उसी के द्वारा। AFC वीमेंस एशियन कप 2022, ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारत में। ओके, AFC आपका जो एशियाई जो फुटबॉल कन्फेडरेशन है उसी को कहते हैं। 7-year-old बॉय फ्रॉम हैदराबाद कंकर्स माउंट किलिमंजारो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखिएगा, नाम है विराट चंद्र। न्यू पैसेंजर ट्रेन सर्विस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एक शुरू किया गया, तो नाम है उसका मिताली एक्सप्रेस। ओके, पहले भी शुरू हुआ है, आपको मालूम होगा, बंधन एक्सप्रेस सुने होंगे, मैत्री एक्सप्रेस सुने होंगे, तो ये सब भारत और बांग्लादेश के बीच है। सांगे वोल्केनो इरप्शन कहाँ हुआ? इक्वाडोर में। नंदिनी नदी महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट होता है? कर्नाटका में। ओके, मैंगलोर टू बी प्रिसाइज। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप, इसमें अगेन दो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिंहराज और मनीष नरवाल। अ वोल्केनो इरप्टेड फर्स्ट टाइम आफ्टर 12th सेंचुरी, है ना, तो लगभग 900 साल के बाद पहला बार वोल्केनो इरप्ट हुआ इस देश में। एक तो इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछा जा सकता है किसी तरह से क्वेश्चन बनाकर, है ना, तो या आइसलैंड याद रखिएगा। और चूंकि इसका कैपिटल के पास ही ये वोल्केनो ये था, डोरमेंट था इतने सालों से, और अभी जो है उसमें इरप्शन हुआ है। चीफ ऑफ ऑल 3 ब्रांचेज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइंटली रिजाइंड, है ना, तो जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसके तीनों ब्रांच के जो चीफ हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एक साथ। ओके, राष्ट्रपति के साथ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ब्राज़ील में ऐसा हुआ था, है ना। इंडिया USA ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, संयुक्त अभ्यास जो है भारत और अमेरिका का, उसका नाम है वज्र प्रहार। एक और अभ्यास है, उसको युद्ध अभ्यास कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम ही है उसका युद्ध अभ्यास, वो भी इंडिया और USA के बीच होता है, तो वो भी याद रखिएगा। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ? खजुराहो मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये 87 इस मंथ में कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए था वन लाइनर फॉर्म में। जहाँ भी पेज एंड होता है वहाँ पर आप स्नैपशॉट लेकर रख सकते हैं, हार्डली 8-10 आपको स्नैपशॉट रखना होगा, पिक्चर, है ना, आप रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह मैं आगे भी आपको करंट अफेयर्स देता रहूँगा। ओके देन, थैंक यू।